नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोषवा भारद्वाज। आज मैं आपका परिचय हाथ में पाए जाने वाली उन 9 रेखाओं के बारे में बता रहा हूं जो भविष्य में होने वाली बीमारियों को बताती हैं। ये रेखाएं पर्वतों से शुरू होती हैं और जीवन रेखा पर पहुंचती हैं। शुरू में ये रेखाएं मोटी होती हैं और आखिर में जब ये जीवन रेखा से मिलती हैं जाकर तो बिल्कुल पतली हो जाती हैं, तलवार की धार की तरीके से। देख लीजिए आप इनको। इसमें जो सिल्वर कलर की लाइन है ये जीवन रेखा है और ऊपर सिल्वर कलर की लाइन ये हृदय रेखा है। मुख्य रूप से आज इन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम लेते हैं बृहस्पति के ऊपर उदित होने वाली जीवन रेखा। इसके परिणाम स्वरूप 1 नंबर है, ये देखिए। इसके परिणाम स्वरूप जातक को फेफड़े की बीमारी हो सकती है, छाती संबंधी बीमारियां, तपेदिक और क्षय रोग। और इसमें शामिल है फेफड़ों के अंदर पानी भर जाना। दूसरी रेखा है शनि पर्वत से उदय होने वाली, ये जीवन रेखा पर पहुंचती है। इससे दांत की परेशानी होती है, शरीर में कैल्शियम की कमी बताएगी, गठिया बाय बताएगी। और यदि इसके ऊपर दीप हो तो समझ लीजिए कि जानवर से खतरा हो सकता है। सींग मारेगा, लात मार देगा, टक्कर मार देगा, जान भी जा सकती है। तीसरी है रेखा सूर्य पर्वत से जाने वाली रेखा, ये 3 नंबर है। सूर्य देव, यहां से जो पतली रेखा जा रही है जीवन रेखा के ऊपर, ये रेखा आंखों की परेशानी को बताती है। धुंधला दिखेगा, चश्मा लग जाएगा। और अगर बुद्ध के नीचे ब्लैक स्पॉट हो तो समझ लीजिए कि अंधापन निश्चित है। और आपको क्योंकि एडवांस में इस चीज का मालूम पड़ गया है, आप सावधानी बरतेंगे और ये आपको बीमारी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद है बुध पर्वत से शुरू होने वाली रेखा जो जीवन रेखा पर जाती है। ये जा रही है जीवन रेखा के ऊपर। तो ये जो रेखा है ये पित्त संबंधी, पेट संबंधी बीमारियों को गवर्न करती है। और नाड़ियां हमारे ब्रेन से निकलती हैं, नसें निकलती हैं, ये पूरे शरीर में जाती हैं। पूरे शरीर को हमारा मूवमेंट, चलना फिरना, सोचना, सोना तक सब यही गवर्न करती हैं। 5वीं है उच्च मंगल। ये उच्च मंगल है। यहां से शुरू होने वाली रेखा जो जा रही है जीवन रेखा पर, इसका मतलब है सिर के ऊपर चोट लगना, आघात लगना। मंगल के मैदान से जीवन रेखा पर आने वाली पतली रेखाएं जो जीवन रेखा को छूती हों, 2 चीजें बताएंगी। एक तो दुर्घटना और दूसरा अनैतिक संबंध। ये मंगल का मैदान है। ये भी मंगल का मैदान है, दोनों मंगल के मैदान कहे जाते हैं, मगर ये निम्न मंगल है। और निम्न मंगल जो है वो इस चीज को बता रहा है। 6.1 है ये, और दूसरा 6.2 जो है, इसके ऊपर जो रेखा पतली हो जाए, जीवन रेखा पे आ जाए और काट दे, अनैतिक संबंध तो होगा ही होगा। और जो विपरीत लिंगी है वो जातक का शोषण करेगा, ब्लैकमेल करेगा। मेरा मतलब कहने का जीवन में परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। और अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा को काट के इंद्र क्षेत्र में चली जाए, यहां से देखिए ये इंद्र क्षेत्र है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में हृदय क्षेत्र, यहां पहुंच जाए, इसका मतलब समलैंगिक संबंध। लेस्बियनिज्म। शुक्र पर्वत पर जाने वाली जो रेखाएं हैं जीवन रेखा पर, ये सामान्यतया संपत्ति में इंटरेस्ट को बताती हैं, खरीद फरोख्त। और दूसरी चीज है इश्क मिजाजी, मानसिक कामना वासना।
आपने किसी हीरो को देखा, उसके बारे में सोच रहे हैं, हीरोइन को देखा, उसके बारे में सोच रहे हैं। और दिमाग है ये तो उड़ता है, इधर उधर भटकता है, इसको काबू करना जरूरी है, क्योंकि अगर काबू नहीं करेंगे तो ये परेशानी भी कर सकता है पैदा। इसके बाद है राहु क्षेत्र से आने वाली रेखाएं। ये राहु क्षेत्र है, यहां से जो रेखा जीवन रेखा पर जाती है नुकसान पहुंचाएगी पहुंचाएगी। छठा, शेयर मार्केट, लॉटरी और चिटफंड, उल्टी सीधी कंपनियों में पैसा लगाना, बिटकॉइन में पैसा लगाना, ये सारी चीजें आपको नुकसान प्रदान कर देती हैं। और आखिर में जो है वो केतु क्षेत्र से जाने वाली रेखाएं हैं। ये केतु क्षेत्र है, यहां से जो जाने वाली रेखाएं हैं ये जातक के बचपन को गवर्न करती हैं। और यहां पर जातक जो है वो बीमारी का अनुभव करता है। नमस्कार, एक चीज बताना रह गई, वो ये है कि अगर ये हृदय रेखा है, चमकीली रेखा मैंने बनाई है सिल्वर कलर में, और इसके ऊपर रेड कलर में एक दूसरी हृदय रेखा बनाई है, यानी 2 हृदय रेखाएं, फासला 1 मिलीमीटर का। इसी तरह से जीवन रेखा के नीचे मैंने एक रेखा बनाई है लाल रंग में, देखिएगा ये सिल्वर कलर की तो मूल रेखा है जीवन रेखा। इसके बगल में जो रेखा है ये मंगल रेखा है, ये जीवन रेखा का काम भी करती है। अगर आपके हाथ में ये हृदय रेखा की जो दूसरी चमकीली लाल रंग की रेखा है, और इसी तरह से जीवन रेखा की बगल में जो चमकीली लाल रंग की रेखा है मंगल रेखा है, ये दोनों आपको एक्सीडेंट्स, बीमारी, हर तरह की परेशानी से, शारीरिक परेशानी से, मानसिक परेशानी से बचाने का प्रयास करेंगी। अगर आज आपने जो सुना है आप उसको समझेंगे और अमल में लाएंगे। नमस्कार, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।